नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आप सभी जानते हैं कि इन दिनों दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा प्रशिक्षण चल रहे हैं। निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत हम सभी शिक्षकों को 18 कोर्स करने हैं, जिनमें से 15 कोर्स हम सभी कर चुके हैं। कुछ साथियों की हो गई हैं और कुछ साथी कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। कोर्स नंबर 16, 17 और 18 का लिंक 1 जनवरी 2021 को लाइव हो जाएगा। साथियों, आपको बता देना चाहता हूं कि जब निष्ठा के 18 कोर्स हो जाएंगे तब हम सभी टीचर्स का एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है, जिसमें इन 18 मॉड्यूल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथियों, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक वीडियो बनाई है जो आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आप मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 10 तक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे और अपनी निष्ठा क्विज की तैयारी कर पाएंगे। साथियों, वीडियो बनाने का प्रयोजन सिर्फ इतना है कि मेरे साथ साथ आपकी भी तैयारी हो जाएगी। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इस ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आपको इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और करते हैं निष्ठा क्विज की तैयारी, जिसमें हम मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 10 तक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 10 पर आधारित प्रश्नावली। पहला सवाल आता है, इनमें से कौन एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षक के गुण को नहीं दर्शाता है? विकल्प पहला है अपनी सिखाने की शैली पर अडिग रहना। विकल्प नंबर 2, सीखने की प्रक्रिया में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना। विकल्प नंबर 3, बच्चों की तुलना करने से बचना। विकल्प नंबर 4, सिखाने की पद्धतियों में छात्रों के अनुसार बदलाव करना। साथियों, जो समावेशी शिक्षक का गुण होता है, जो विकल्प नंबर 2, 3 और 4 बिल्कुल सही दिए गए हैं, लेकिन जो विकल्प नंबर 1 है अपनी सिखाने की शैली पर अडिग रहना, ये समावेशी कक्षा की शिक्षक का गुण नहीं है, इसलिए इसमें हम विकल्प नंबर 1 को चुनेंगे। इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न आता है, वर्ष 2020 की शिक्षा नीति 5+3+3+4 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन से क्रम की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? विकल्प नंबर 1 है चौथी, विकल्प 2 तीसरी, विकल्प 3 पांचवी, विकल्प नंबर 4 दूसरी। तो साथियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो वर्ष 2020 की शिक्षा नीति आई है, ये तीसरी शिक्षा नीति है, इसलिए इसका विकल्प नंबर 2 सही होगा। विकल्प नंबर 2 को चुनेंगे। अगला सवाल आता है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की पहचान करने के लिए आप क्या करेंगे? पहला विकल्प है विद्यार्थियों को एक समूह में बैठाएंगे। दूसरा है प्रत्येक समूह में प्रतिभागियों को उन लोगों की सूची बनाने के लिए कहेंगे जिनकी ये प्रशंसा करते हैं। विकल्प नंबर 3, विद्यार्थियों से उन गुणों को सूचीबद्ध करने के लिए कहेंगे जिन्हें उन्होंने समूह में कार्य करते समय स्वयं में पहचाना है। विकल्प नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला सवाल, शो ऑफ बोर्ड वह होता है जहां, पहला विकल्प जहां हर हफ्ते अलग अलग विद्यार्थी अपने बारे में कुछ प्रस्तुत कर सकते हैं, बिल्कुल सही। दूसरा विकल्प जहां विद्यार्थी अपने द्वारा लिखी गई कविताओं को लगा सकते हैं, यह भी सही है। विकल्प नंबर 3 जहां विद्यालय की समय सारणी लिखी होती है, ये गलत है। विकल्प 4 पहला और दूसरा विकल्प सही है। तो साथियों, इसमें विकल्प नंबर 1 व 2 सही हैं,
तो इसलिए हम इसमें विकल्प नंबर 4 को चुनेंगे, जिसमें लिखा है पहला और दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न, तनाव में क्या शामिल नहीं है? भय, अपराध बोध, घबराहट, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जब तनाव होता है तो मन में थोड़ा भय भी होता है, अपराध बोध भी होता है और घबराहट भी होती है। तो इसलिए इसका जवाब होगा विकल्प नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, सामाजिक स्वास्थ्य क्या है? दूसरों के साथ और पर्यावरण के साथ तालमेल, समूह में काम करना, व्यक्तिगत संबंधों की संतुष्टि, उपरोक्त सभी। तो साथियों, सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब यही होता है कि दूसरों के साथ और पर्यावरण के साथ तालमेल हो, समूह में कार्य हो और व्यक्तिगत संबंधों की संतुष्टि भी होनी चाहिए। इसलिए सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, हमारी भाषा होनी चाहिए जेंडर समावेशी, बिल्कुल सही। जेंडर निष्पक्ष, बिल्कुल सही है ये भी। नंबर 3 पर है उपरोक्त दोनों। तो साथियों, उसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक जेंडर का पारिवारिक संपत्ति में पहला विकल्प समान अधिकार है, दूसरा है पुरुषों का एक अधिकार है, विकल्प नंबर 3 ट्रांसजेंडर का बिल्कुल अधिकार नहीं है, विकल्प नंबर 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा समान अधिकार है, विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न, आईसीटी के तकनीकी उपकरणों में आता है कंप्यूटर, इंटरनेट, उपग्रह, उपरोक्त सभी। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी, क्योंकि कंप्यूटर, इंटरनेट और उपग्रह ये सब आईसीटी के तकनीकी उपकरण ही हैं। अगला क्वेश्चन, क्यूआर कोड से कौन सी गतिविधि कराई जा सकती है? आईसीटी, मौखिक, लिखित, सामग्री आधारित। तो साथियों, क्यूआर कोड से हम आईसीटी की गतिविधि करा सकते हैं। इस क्वेश्चन में एक और अच्छी बात नजर आ रही है, इसमें गतिविधि के चारों प्रकार दिए गए हैं। हमारे यहाँ पर जो मिशन प्रेरणा क्विज चल रही हैं उसमें अधिकतर पूछा जाता है कि गतिविधि कितने प्रकार की होती है। तो साथियों, गतिविधि 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 पर आती है मौखिक, नंबर 2 पर लिखित, नंबर 3 पर आती है सामग्री आधारित और नंबर 4 पर आती है आईसीटी आधारित। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर 1, आईसीटी आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? पहला विकल्प, यह एक व्यवहारिक अभ्यास है, दूसरा, इस प्रक्रिया के दौरान कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता, नंबर 3, इसमें कुछ सही या गलत नहीं होता, नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो साथियों, उसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, कला समेकित गतिविधियां इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित हैं? पहला विकल्प, सही उत्तर लिखना, दूसरा है रटकर याद करना, तीसरा अनुभव आधारित अधिगम और नंबर 4 पर है पाठ्य पुस्तक से नकल करना। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3, अनुभव आधारित अधिगम। अगला प्रश्न, समूह अधिगम का आकलन निम्न में से किसमें नहीं होता? शैक्षिक भ्रमण, रंगोली बनाना, निबंध लेखन, सर्वेक्षण। तो साथियों, सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3, निबंध लेखन, क्योंकि समूह अधिगम जो होता है उसमें आकलन हम निबंध लेखन में नहीं कर सकते, लेकिन शैक्षिक भ्रमण हो, रंगोली बनाना, सर्वेक्षण है, तो इनमें वह हो सकता है। अगला प्रश्न, रूब्रिक्स के बारे में क्या सत्य है? पहला विकल्प है, रूब्रिक्स एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का एक व्यापक समूह है, नंबर 2, रूब्रिक कार्य के प्रदर्शन और आकलन के मानदंडों को रेखांकित करता है, नंबर 3, रूब्रिक में लचीलापन और अनुकूलन क्षमता होती है, नंबर 4, उपर्युक्त सभी। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रयोग और अन्वेषण में क्या नहीं आता है? पहला विकल्प है जांच करना, दूसरा दंड देना, नंबर 3 गंभीर रूप से सोचना, नंबर 4 आता है विश्लेषण करना। तो साथियों, प्रयोग और अन्वेषण में जांच करना भी शामिल होता है, गंभीर रूप से सोचना भी होता है
और विश्लेषण भी किया जाता है। नहीं होता तो दंड। तो इसलिए विकल्प नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कौन सी चीज बच्चों को निरीक्षण करने, सृजन करने, चर्चा करने, गंभीर रूप से सोचने, वर्गीकृत करने आदि के लिए सबसे ज्यादा प्रोत्साहित करती है? पहला विकल्प चर्चा, दूसरा है परियोजनाएं, नंबर 3 प्रयोग और अन्वेषण, नंबर 4 पर है सर्वेक्षण और साक्षात्कार। तो साथियों सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3 प्रयोग और अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की प्रकृति के विषय में क्या सत्य नहीं है? पहला है गणित अत्यधिक कठिन विषय है, दूसरा इसका ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में हर जगह और हर समय एक जैसा रहता है, यह बिल्कुल सत्य है, तीसरा है यह एक सटीक विज्ञान है, इसका ज्ञान हमेशा स्पष्ट, तार्किक और व्यवस्थित होता है और इसे आसानी से समझा जा सकता है, यह भी सही है। नंबर 4 इसकी अपनी स्वयं की भाषा है, उदाहरण के लिए गणितीय अवधारणाओं के पद, प्रतीक, सूत्र और सिद्धांत। तो साथियों इसके विकल्प नंबर 2, 3, 4 बिल्कुल सत्य हैं। सत्य नहीं है तो नंबर 1 है गणित अत्यधिक कठिन विषय है, ये असत्य है। विकल्प नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, गणित में नई अवधारणा शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए? पहला विकल्प है बच्चों को मूर्त वस्तुओं, खिलौनों और सीखने की अन्य सामग्रियों की तोड़ फोड़ से सीखने के अनुभव देना चाहिए। दूसरा विकल्प बच्चों को पहाड़ा याद करवाना चाहिए। नंबर 3 है बच्चों को गिनती रटवानी चाहिए। नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1 गणित में नई अवधारणा शुरू करने से पहले बच्चों को मूर्त वस्तुओं, खिलौनों और सीखने की अन्य सामग्रियों की तोड़ फोड़ से सीखने के अनुभव देना चाहिए। विकल्प नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक अक्षांश रेखा नहीं है? आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, प्रधान यामोत्तर या फिर मकर रेखा? सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3 प्रधान यामोत्तर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की एक समावेशी कक्षा में आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अक्षांश और देशांतर को समझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? पहला विकल्प है स्पर्शी ग्लोब, दूसरा है पृथ्वी के आकार और अक्षांश व देशांतर को समझाने के लिए अन्य वस्तुएं, नंबर 3 पर है उपर्युक्त दोनों, नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3 उपर्युक्त दोनों। तो साथियों ये थे 20 क्वेश्चन जो मॉड्यूल नंबर 1 से लेकर 10 तक से संबंधित हैं। तो साथियों आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभदायी होगी, आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप लाइक करें और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें। साथ ही मेरे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।